हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर में। आज हम पढ़ेंगे आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी। इसके हम कोशिश करेंगे आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी, चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला क्वेश्चन हमारा, प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाने पर, मतलब दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों पॉजिटिव है, दोनों प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन को अपन पास ला रहे हैं तो क्या होगा, पास ला रहे हैं तो इनके बीच में क्या होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण के फलस्वरूप हमको क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगी दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। दूसरा है, निम्न में से कौन सा परमाणु का सबसे हल्का कण है। तो परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, तीन चीज़ होती है परमाणु के अंदर। आपको चाहे सबसे हल्का कण कौन सा है, तो सबसे हल्का कण होता है अपना इलेक्ट्रॉन। तो कौन होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन अपना सबसे हल्का होता है, उससे भारी होता है प्रोटॉन, उससे भारी होता है न्यूट्रॉन। तो हम इसको यूँ कह सकते हैं, ये इनका द्रव्यमान के अकॉर्डिंग, द्रव्यमान के हिसाब से सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, उससे भारी प्रोटॉन, उससे भारी न्यूट्रॉन। अब कितना होता है, भारी होता है पर कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 1840 गुना क्या होता है, भारी होता है। एग्जाम में कभी 1837 भी आता है, 1845 भी, 43 भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। कम दूरी पर रखे गए दो बराबर और विपरीत आवेशों को क्या होगा। कम दूरी पर रखे गए दो बराबर, मतलब पहला आवेश भी क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है, बराबर है और विपरीत प्रकृति है। इनके बीच की दूरी अपन मान लेते हैं 2L है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, जब दो बराबर तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को उसका अल्प दूरी पर रखा जाता है तो उसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। इसके बाद अगला कौन सा रहता है, द्रव में उपस्थित स्थितिक आवेश रहता है। द्रव में उपस्थित स्थितिक आवेश कहाँ रहता है, कहाँ रहता है दोस्तों, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर। कहाँ रहता है दोस्तों, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर। अगला आता है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो हम जानते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की गति होगी तभी विद्युत धारा बहेगी, जानते हैं। तो अपन को याद है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत धारा किस दिशा में प्रवेश करती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। विभव को वोल्टेज बोल सकते हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ क्या बहती है हमारी विद्युत धारा, उच्च विभव से निम्न विभव। और विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि विद्युत धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो उच्च विभव से निम्न विभव जा रही है हमारी विद्युत धारा, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, उच्च विभव की दिशा में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका है ये, ऊर्जा का। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.602 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है दोस्तों, 1.602। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है ये, कि निम्न में से कौन सा विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मतलब ऐसा कौन सा विकिरण है, इन चारों में से, चार विकिरण है, गामा किरणें, अल्फा कण, एक्स किरणें और न्यूट्रॉन। इनमें से कौन सा है विकिरण या कौन सा कण है जो विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है हमारा, तो विद्युत क्षेत्र होता है, आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर जाते हैं, वो सब अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रतिस्थापित होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी वो कण आवेशित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा कण होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कणों का हो या अल्फा किरणें का हो, ये होते हैं द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। हीलियम कण होते हैं क्योंकि आवेशित होते हैं, अतः यह विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रतिस्थापित होंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक कूलम का मान निम्न में से किसके बराबर होता है। एक कूलम का मान, तो एक कूलम का मान, कूलम क्या होती है, कूलम मात्रक है आवेश का। तो एक कूलम के अंदर कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, तो एक कूलम के अंदर होंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको आप Q = Ne से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे,
1 कूलम, क्यू की जगह 1 कूलम लिख देंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है वो लिख देंगे। तो अपना क्वेश्चन क्या आ जाएगा अपने पास, n बराबर क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू कितनी है 1, ई की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो अपने पास आगे जाएगा 16.25 इंटू 10⁻18। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वोल्टता V से आवेशित एक खोखले गोले के अंदर का विभव क्या होगा। खोखला गोला है, V वोल्ट से आवेशित है, तो उसके अंदर ये खोखला गोला है, मान लो ये खोखला गोला है, ये भी आवेशित है, ये मान लो आवेशित खोखला अंदर, मान लो अपन ने धनात्मक आवेशित मान लिया, तो इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर साइड की बात है 0 होगा क्योंकि खोखला गोला है। आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता, आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता बोलो या इसको तीव्रता बोलो, एक ही बात है। क्या होती है, क्या होती है, दूरी के वर्ग के साथ घटती है। ठीक है, कैसे घटती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F अपॉन Q। F बराबर क्या होता है के क्यू, तो ये फाइनली अपने पास में रहेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर आएगा तो क्यू से क्यू कट जाएगा। उस हिसाब से तो ये दूरी के वर्ग से अगर ये दूरी बढ़ेगी आर स्क्वायर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये तो उतना कुछ नहीं है, तो ये अपने पास ये कम होगा, विद्युत क्षेत्र कम होगा। और अगर आर कम होगा तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र कम होगा, तीव्रता। बिजली की गति होती है, तो बिजली यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा की गति क्या होती है दोस्तों, हमने पढ़ रखा है। विद्युत धारा की गति किसके बराबर होती है, प्रकाश की गति के, प्रकाश की गति और विद्युत धारा की गति क्या होती है बराबर। प्रकाश की गति क्या होती है, प्रकाश की गति होती है 3.3 इंटू 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये भी सही है। और 1.86 इंटू 10⁵ मील प्रति सेकंड, ये भी सही है। तो आंसर अपना हो जाएगा डी। ये हमेशा पूछते रहते हैं, अब इसके पूछने की आशंका है। अक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण क्षेत्र के समानुपाती होता है। अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा मतलब कोई द्विध्रुव है, मान लो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, अपना द्विध्रुव यही होता है, इसका सेंटर बिंदु है। अक्ष मतलब इस पर कोई बिंदु है तो वो किसके समानुपाती होगा, किसका समानुपाती होगा दोस्तों, सी वाला 1/r क्यूब के, क्योंकि अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र सूत्र क्या होता है अपना 2 kp/r क्यूब। तो r क्यूब क्या होता है ये 1/, तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से एक वेक्टर राशि है, वेक्टर यानी सदिश, ठीक है, सदिश राशि क्या है, विभव नहीं है, फ्लक्स नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, विद्युत क्षेत्र है। एक होती है सदिश, एक होती है स्केलर, इसको अपन बोलते हैं सदिश, एक होती है वेक्टर जिसको बोलते हैं सदिश। ठीक है, स्केलर की स्पेलिंग गलत हो सकती है, हिंदी में लिखना कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कूलम का चार्ज प्रवाहित होगा। एक सर्किट 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ठीक है, और धारा कितनी है 10 एम्पियर। तो हमको पता है, क्या पता है कि कूलम क्यू बराबर क्या होता है आई टी। आई अपने पास विद्युत धारा कितनी है 10, टी समय कितना 60 सेकंड, तो अपने पास क्या आएंगे 600 कूलम। सी ऊपर से अपना राइट हो जाएगा। 100 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाले बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए। चार्ज मतलब आवेश, कितना आवेश दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको याद होगा V बराबर क्या होता है W/Q। V बराबर क्या होता है W/Q। तो अपने पास V कितना है 110 वोल्ट, कार्य कितना है 660 जूल। तो Q अपन को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इससे Q का करेंगे, तो Q तो पहले क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन को सोल्व कर पूरा अपना Q आएगा W/V। अब सीधा पुट कर देंगे 660/110, 0 से 0 गया 11×66, 6 कूलम अपने क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं। किसी आवेशित पिंड को निम्नलिखित में से किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा किसी भी अनावेशित पिंड को निम्नलिखित में किस माध्यम से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो संवहन मतलब होता है चालन से हम कर सकते हैं, घर्षण से हम कर सकते हैं, प्रेरण से हम कर सकते हैं, इससे हम नहीं कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट।
किसी भी पिंड को आवेशित करने की तीन ही विधि होती है, चालन, प्रेरण, घर्षण। ठीक है दोस्तों, अगला पढ़ते हैं। एक कूलम्ब होता है, हमने पहले ही पढ़ा है ऊपर, Q बराबर क्या होता है, IT। तो Q इसको आप कूलम्ब में नापते हैं, I एम्पियर में, T को सेकंड में। तो कूलम्ब बराबर क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकंड। तो कूलम्ब बराबर एक एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला करते हैं। धातु चालक में विद्युत धारा का प्रवाह निम्न के कारण होता है। अब इसने क्या बोल दिया, धातु चालक। धातु चालक आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन। अगर केवल होता कि विद्युत धारा का प्रवाह किस लिए होता है, किसके द्वारा होता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों के द्वारा होता है। आयन द्वारा होता है अपने विलयन में, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने पढ़ा होगा, और इलेक्ट्रॉन अपने धातु में। पर इन्होंने क्या पूछा है, धातु चालक। धातु चालक में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने पास, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। तो यहाँ अपन थोड़ा समझ लेते हैं। एक होती है विद्युतशीलता, एक इसको ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन R। तो ये तो होती है विद्युतशीलता, इसको कहते हैं हम निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, या इसको हम सापेक्ष विद्युतशीलता बोल दो या पराविद्युतांक बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो निरपेक्ष को हम क्या बोलते हैं, हवा या निर्वात में विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, 8.854 × 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर, या कूलम्ब अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सापेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा। सापेक्षिक विद्युतशीलता ये रही सापेक्षिक विद्युतशीलता। अब देखो दोस्तों, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो गया अपना, फैरड प्रति मीटर, और एप्सिलॉन का मान भी क्या होता है अपना, फैरड प्रति मीटर। तो एप्सिलॉन R क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन 0। इससे हो गया ना, एप्सिलॉन 0 को हमने इधर भेज दिया। तो इसका भी फैरड प्रति मीटर, इसका भी फैरड प्रति मीटर, फैरड प्रति मीटर से फैरड मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो ये क्या होती है दोस्तों, मात्रकहीन होती है। सापेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, मात्रकहीन राशि है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने पढ़ा है कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अपना ऑप्शन क्या है, ये ग्राम है, kg होता है, तो ये होगा नहीं। ये किसका होता है, ये होता है अपना प्रोटॉन का, 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है प्रोटॉन का। और चलो एक तो बात बताता हूँ, 1.67 और 1.676 10⁻⁻27 10⁻⁻27 kg। ये किसका होता है, ये होता है अपना प्रोटॉन का, ये होता है अपना न्यूट्रॉन का। दोनों लगभग बराबर ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर है। देखो इसमें 672 है, इसमें 676 है, तो लगभग हम बराबर लेते हैं। अब ये तो अपना गलत है, ये भी गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं एक ही है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये भी होता है 0.00054 AMU एटॉमिक मास यूनिट, तो ये होता है। ठीक है, हाँ। तो अब ये पूछोगे कि ये इनका कितना होता होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, 1 AMU होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन को ये पता लग गया कि एक AMU बराबर क्या होगा, 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला करते हैं। उस प्रयोग का नाम क्या है जिससे विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई। क्वांटम प्रकृति मतलब कि आवेश का स्थानांतरण पूर्ण संख्या के रूप में ही होगा। तो अब इसकी किससे आई, तो ये हुआ अपना मिलिकन तेल बूंद प्रयोग द्वारा विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना, चांदी का पराविद्युतांक क्या होता है। पराविद्युतांक मतलब एप्सिलॉन R, जिसको हमने सापेक्षिक विद्युतशीलता भी कहा। तो चांदी की क्या होती है, चांदी की होती है दोस्तों अनंत। और हवा या निर्वात की क्या होती है, हवा या निर्वात की होती है 1। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अस्थायी कण है, अस्थायी कण है, अस्थायी कौन है, इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन के बिना संभव है परमाणु, नहीं है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन के बिना हाइड्रोजन परमाणु होता है, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, विभव प्रवणता का मात्रक पहले तो पता होना चाहिए, विभव प्रवणता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E = dV/dx। dV/dx अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत क्या होता है,
विद्युत प्रवणता। अर्थात अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है तो विभव प्रवणता की दिशा इस तरफ होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का dV/dx है तो प्रवणता का क्या हो जाएगा -dV/dx। तो इसी के बराबर इसका क्या होगा, अपना मात्रक भी होगा, क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस आती रहेगी। थैंक यू।